खुदावन यीशु मसीह के मुबारक और सलामती बख्श नाम में मैं पादरी ईजे सिंह असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पनकी की तरफ से एक बार फिर तकरीबन 3 महीने के गैप के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। कहानी इन 3 महीने की बहुत लंबी है, लेकिन थोड़े से समय में मैं आपके साथ उन हालात को शेयर करूंगा जो हमारे साथ हमारे परिवार में गुजरे। लेकिन इससे पहले कि मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करूं, जरूर मेरे दिल को छू जाने वाला वो नगमा आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो जिंदगी की हकीकत को बयान करता है। और थोड़े से समय में मैं सबको चाहूंगा थोड़ी देर के लिए आप अपने ध्यान को मेरे अल्फाजों की ओर लगाएं, जो खुदावंद खुदा की ओर से मखसूस किए हुए हैं। आइए इस नगमे को दिल की गहराई से और कानों को खोल करके हम सुनना चाहते हैं। गर क्रूस का मैं सिपाही हूं और पैरों बड़े का, क्या उसके नाम और काम से मैं यहां शर्माऊंगा। ऐ यीशु मुझको रख दिले और वफादार सदा, और जो तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा। लड़ हिम्मत से आए ईमानदार, जल्द मालिक आएगा और अपनी वफादारी का इनाम तू पाएगा। आए यीशु मुझको रख दिले और वफादार सदा, और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा। क्या मैं आसमान के सफर में आराम से सो रहूं, जब औरों ने दिलेरे से बहाया अपना खून। है यीशु मुझको रख दिले और वफादार सदा, और जो तो तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा। क्या जंग का हुआ इख्तिमाम, क्या दुश्मन ना रहे, क्या मैं हथियार को छोड़ करके अब चलूं गफलत से। है यीशु मुझको रख दिले और वफादार यहाँ, और जब तू तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा। खुदा का लश्कर जीतेगा, हो चाहे जंग तमाम, कि उसका हादी यीशु है,
खुदा मंजुल जलाल, हाय यीशु मुझको रख दिले और वफादार सदा, और जब तो तख्त पर बैठा हो तो मुझको याद फरमा। हाँ बेशक मुझको लड़ना है, खुदावन मदद दे। मैं दुख तकलीफ सब सहूंगा, खास तेरे फजल से। आय यीशु मुझको रख दिले और वफादार सदा, और जब तो तख्त पर बैठा हो तब मुझे याद फरमा, और जब तो तख्त पर बैठा हो तो मुझे याद फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के हम शुक्रगुजार हैं उसके प्यार के लिए कि आज मैं जिंदों की जमीन पर कयाम करता हूं। यह उसका फजल है, उसका रहम है। आज दुनियावी एतबार से तो कहा जाए मेरे जिंदगी का जो इस दुनिया में गुजारी उसका 67वां साल पूरा हुआ है, और इसके लिए कि खुदा ने मुझे सेहत याब किया और अपनी खिदमत के लिए जो बड़ी छोटी सी है, अपने तन मन से पूरे जोम के साथ मैंने चलने की कोशिश की। हालांकि कई बार इसमें मैं नाकामयाब भी रहा हूंगा, असफलताएं भी आई, परेशानियों ने भी घेरा, बहुत सी मुसीबतों का जो जाने अनजाने में हम पर आ पड़ी, हमारे अपने कामों के द्वारा भी या बहुत से अजीजों के द्वारा भी, बहुत से दोस्तों के द्वारा भी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिंदगी के ऊपर खुदा के जोरावर हाथ को इस 67 साल के जीवन में पूरा होता हुआ देखा है। इसके लिए सारा जलाल, सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी खुदावंद यीशु मसीह को मिले। गुजरे 3 महीने का किस्सा बयान करना चाहता हूं। वैसे तो पिछले तकरीबन 4-5 साल से मैं YouTube के ऊपर आपके साथ मिल करके, आपकी हिम्मत अफजाई को हासिल करके मैं इस खिदमत को करता चला आ रहा हूं, और अगर आपकी हिम्मत अफजाई मुझे हासिल ना होती तो ऐसा मुमकिन हरगिज ना हो पाता। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं उस खिदमत के बारे में आपके सामने थोड़ा सा जिक्र करूं, जो देखने में तो बहुत आसान सी दिखाई पड़ती है, लेकिन सच्चाई इसके बरक्स है। खैर, उन बातों को फिर कभी जिक्र करेंगे। गुजरे 3 महीने पहले जब लेंट पीरियड चल रहे थे, गुड फ्राइडे का सीजन आ रहा था, मैंने 12 मार्च को वैक्सीनेशन कराया कोविड से बचने के लिए, और लेंट पीरियड की तमाम इबादतें बदस्तूर जारी रहीं। जैसा कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद इम्यून सिस्टम जो होता है वो इंसान का कमजोर पड़ जाता है, तकरीबन 0 तक पहुंच जाता है। उन दिनों में थोड़ी
बचने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इन चीजों का हमने कतई लिहाज नहीं किया। मीटिंग्स लेते रहे। 4 तारीख ईस्टर का दिन था, अच्छी इबादत हुई, लेकिन उसके बाद मुझे बुखार आ गया। उसी दिन से मैं बिस्तर पर चला गया। मेरे अजीज डॉक्टर्स के द्वारा मेरा इलाज किया गया, जिन्होंने शायद इस बात को नहीं समझा कि मुझे क्या हुआ है, वो वायरल का इलाज करते रहे। 14 तारीख तक मेरा वायरल का इलाज होता रहा। मेरे घर में, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूं, मेरी बड़ी भाभी को भी फीवर आया और 13 तारीख को उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया और वो अस्पताल गई। दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होती रही। जब घर पे थे तो उनके बेटे ने ऑक्सीजन ला करके घर में किसी तरीके से उनकी तबीयत को बहाल कराना चाहा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अस्पताल गई, वर्ष होती गई और 19 तारीख को इस दुनिया से वो रहलत कर गई। 14 तारीख को मेरा टेस्ट किया गया, मैं भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। घर पे ही एक अलूफ सी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया। एक अलग कमरे में अकेले पड़े रहना, खाना खाना, खुदा से बातचीत करना, रिश्तेदारों से, अपने अजीजों से, अपनी पत्नी से, अपने पोते से, सबसे दूर। और 19 तारीख को खबर आई कि भाभी नहीं रही। हम और हमारी मेम साहब उनको देख भी नहीं पाए और उनको उनके आखिरी सफर पर ले जाया गया और कब्रिस्तान में उनको दफन भी कर दिया गया। हम उनको देख भी नहीं पाए। बहुत कष्टदायक के मौके थे। अकेले पड़े रहना कहने में आसान सा लगता है, लेकिन हकीकत यह है जिसके ऊपर बीतती है वो समझता है। मेरी पत्नी मिसेस लता सिंह बार बार रात में मेरे सोते में भी आकर देखती थी, है भी कि नहीं है। अगर खुदा ने उन दिनों में हमको ना संभाला होता तो सच है एक एक रात बहुत भारी थी, एक एक रात बड़ी डिप्रेशन की थी और लग नहीं रहा था कि कल का दिन हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बुखार छूट नहीं रहा था। बुखार रोज पकड़ता था। एक भय के वातावरण के अंदर मैं जिंदगी को गुजार रहा था। खुदा के शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मुझको अपनी दुआओं में उठाया। मेरी पत्नी ने मेरी मदद करी। एबीसी प्रेयर सेंटर के तमाम प्रेयर वॉरियर्स ने दिल लगाकर दुआएं की, रात दिन रोजा रख के। हमारे दोस्तों ने, हमारे अजीजों ने, जिनका मैं नाम लेना एक दो लोगों का बेहतर समझता हूं, पास्टर एंथनी चैंडलर और पास्टर अनिल मैसी बरेली शहर से, बहुत प्रार्थनाएं की। और साथ ही साथ हरगिज भुलाया नहीं जा सकता अपने अजीज बिशप, सीनियर बिशप अगस्टस एंथनी को, जिन्होंने हर रोज हमसे बातचीत करी और हमारी हिम्मत अफजाई करी। और अपने चर्च में एबीसी सुजानपुरा के अंदर उन्होंने टीम में दुआओं में रोज हमको याद रखा। खुदा के शुक्रगुजार हैं, दिल की गहराई से खुदा की शुक्रगुजारी बजा लाना चाहते हैं। खुदा बाप, तूने हमको चंगा किया। खुदा के फजल से तकरीबन 1 महीने पूरे बिस्तर रहने के बाद 3 मई को मैं कोविड नेगेटिव हो गया। खुदा के शुक्रगुजार हैं उसकी रहमत के लिए और उसकी चंगाई के लिए। जिस्म कभी कभी अभी भी कमजोरी का एहसास करता है। बहुत डराया लोगों ने, बहुत डराया। डॉक्टर्स ने बहुत सी बातें कही, कई बार तो छोड़ दिया, आप जाएं कहीं और इलाज करा लें। लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, डॉक्टर्स छोड़ देंगे लेकिन खुदा ने नहीं छोड़ा।
हालांकि दिन आसान नहीं थे, दिन बड़े कठिन थे, रोज मौत का साया मंडराता था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। खुदा को तो खिदमत लेनी थी। आज एक नया रूप है, एक नया बदला हुआ स्वरूप है हमारा। इन 3 महीनों में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ खुदा से बातचीत करी। इन दिनों में बहुत से अजीजों ने, पासबानों ने भी इस दुनिया से कूच किया, जिसमें हमारे अजीज दोस्त, बहुत पुराने भाई डेविड मुरार जो भागलपुर के रहने वाले हैं, सारे देश के अंदर खिदमत करते हैं, वो भी इस दुनिया से रहलत कर गए। 23 तारीख को मेरा आत्मिक बेटा, जो बहुत वफादारी के साथ खिदमत को अंजाम दे रहा था, पास्टर अनूप टंडन, जरौली के क्षेत्र में कोविड का शिकार हुआ, वो भी इस दुनिया से चले गए। एक और मेरे पासबान हैं, पास्टर दीपक मॉरिस, उनका बेटा पास्टर अभिषेक मॉरिस, वो भी इस दुनिया से रहलत कर गया। ये दौर बड़ा कठिन था, लेकिन एक बार फिर मैं सराहता हूं आप सबके प्यार के लिए। आपने दुआओं में याद रखा, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस खिदमत को जो हम YouTube के माध्यम से कर रहे हैं या असेंबली बिलीवर चर्च पनकी में रह के कर रहे हैं, खुदा इस खिदमत को बढ़ाए और आने वाले दिनों के अंदर पुरजोर ताकत के साथ हम खिदमत को अंजाम दे सकें। मेरी खुदा से दुआ है, खुदा बाप अपने दर्शन के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी बढ़ाए हुए हाथ के द्वारा मौजों को करिए, और ताकि सारा देश जान ले, सारी दुनिया जान ले, यीशु तू सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। और जैसे तेरे वायदे कलाम मुकद्दस के अंदर मुंदरज हैं, वो आज भी हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप सबके साथ है। खुदा आपके साथ बना रहे, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को, जो YouTube चैनल है ईजे सिंह का, पास्टर ईजे सिंह का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए। हम वीडियोस आगे जारी करते रहेंगे खुदा के कलाम के ताल्लुक से, जो मैंने शिक्षाएं हासिल करी हैं, और उसके द्वारा जरूर आपको बरकत हासिल होगी। जय मसीह की। खुदा आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।